प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये सभी समस्याएं हल हो जाएं। ऐसे में देखने को मिला कि अक्टूबर के मानदेय को लेकर भी तमाम त्रुटियां देखने को मिल रही थी और इन सारी चीजों के बीच में संगठन के पदाधिकारी यह यूं कहें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा से मुलाकात की है। उनसे गहनता के साथ चर्चा की है कि आखिरकार मानदेय आने में क्यों इतनी देरी हो रही है और इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से ये बताया गया है कि बहुत जल्दी जो शिक्षा मित्र हैं उनके खातों में मानदेय आ जाएगा। और ऐसे में देखने को मिला कि कल देर शाम काफी सारी जगहों पर मानदेय प्रेषित भी कर दिया गया है और जिन जगहों में अभी तक मानदेय नहीं गया है उसके पीछे के क्या कारण थे यह वजह भी निकलकर सामने आई है। फिलहाल तो शिक्षा मित्र इंतजार में है कि जल्द से जल्द उनका जो मानदेय है वो उनके खातों में आ जाए और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर माह का जो मानदेय वो जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के खातों में पहुंच जाएगा। बात रही समर कैंप के मानदेय को लेकर तो उसको लेकर भी शासन प्रशासन में लगातार वार्ताएं चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अवधेश जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि कल आपकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है बीएसए के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी। कल आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा से जी मैंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर मुलाकात हुई जी और उनके समक्ष रखा कि समर कैंप का मानदेय और शिक्षा मित्रों का अक्टूबर का मानदेय भुगतान कराने के लिए जी जिस पर तत्काल आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पटल सहायक को बुलाकर और मानदेय के लिए उन्होंने निर्देश दिया। जी तो यूनिक आईडी सत्यापन के लिए कुछ विकास खंडों से नहीं आई थी जी जी तो उस पे बीएसए साहब ने कहा जो यूनिक आईडी सत्यापन होकर आ गई है उसका पैसा आज ही भुगतान हो जाना चाहिए। जी तो उसमें 4-5 ब्लॉकों के जो है भुगतान हो गए हैं और शेष के लिए कल ही बीएसए साहब ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 दिवस के अंदर यूनिक आईडी सत्यापन करके और भुगतान कराने की कार्रवाई किया जाए। जी अवधेश जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो मानदेय आया है कुछ ब्लॉकों में तो क्या वो समर कैंप और अक्टूबर माह दोनों का मानदेय आया या सिर्फ किसी एक चीज का मानदेय आया है? नहीं, ये अक्टूबर समग्र शिक्षा का अक्टूबर का मानदेय आया है जी। समर कैंप का मानदेय के लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक हमारे यहाँ कोई है नहीं जी। जो प्रभारी थे वो इस समय मेडिकल पे हैं। जी। इसके लिए भी उन्होंने आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जिला अधिकारी गोंडा के माध्यम से शासन को जी भेजा है पत्र कि शीघ्र हमारे यहाँ जो है लेखा अधिकारी की नियुक्ति कराई जाए जिससे शिक्षा मित्र अन्वेषक सबकी समस्याएं सॉल्व हो। जी अवधेश मणि जी, इस मानदेय के अलावा क्या अन्य जो आप लोगों की समस्याएं थी उसको लेकर भी कोई बातचीत की गई है आप लोगों के द्वारा? देखिए, शेष समस्याएं जो है वो शासन स्तर की है जी। मानदेय वृद्धि की समस्याएं जो है शासन स्तर पे है जी। उस पर कल हमारे प्रदेश महामंत्री जी और के नेतृत्व में एमएलसी शर्मा जी के माध्यम से जो है सब लोग मिले थे। जी जी। और उस पर सार्थक पहल हो रही है। हमने बताया भी है पिछली पोस्ट में जी कि सरकार गंभीर है, मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है। जी आशा है बढ़ेगा मानदेय। जी अवधेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।